नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है बदलाव। आइए सुनते हैं कहानी। देखो ना माँ, कितना सुंदर घर मिला है इस कंपनी की तरफ से। एक ये बड़ा सा हॉल जहाँ मैं बैठी हूँ, दो बड़े बड़े कमरे, एक छोटा कमरा, एक छोटा सा पूजा रूम, बड़ा सा किचन, 3 बालकनी, 2 वॉशरूम। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। और इस नए घर की खुशी जो तुम दोनों के चेहरों से साफ झलक रही है, वो और भी सुंदर है। उस तरफ से माँ ने कहा, अब आप और पापा जी आ जाओ माँ, तब हम एक पूजा करेंगे और सब यहीं मिलकर रहेंगे। वीडियो कॉल में झांकती बहू राधिका खुशी से बोली, कह दो घर तो बड़ा मिल गया, अब थोड़ा दिल भी बड़ा कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे कि जाना है या नहीं। उधर से पिता का कड़ा स्वर गूंजा तो दोनों सहम उठे। फोन पर भी अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो सुना ही मत करो जी। बच्चे इतने खुश हैं, उनकी खुशियों पर पानी मत फेरो। लता जी ने अपने पति हरदयाल जी को लताड़ा तो दोनों थोड़े सहज हुए। चलो फ़ोन रखो बच्चों, कल बात करेंगे, कहकर लता जी ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। क्यों जी, आपको घर से मतलब है कि अपने बच्चों से? जब देखो शुरू हो जाते हो। ठीक है, पुराने घर में तो हमें एक बार भी नहीं बुलाया, पर हमारी ज़रूरत के वक्त आता है और खड़ा होता रहा है ना हमारा बेटा। और अभी तो बुला रहा है ना। माफ़ करो और दिल साफ करके चलो, चलते हैं उनके पास। हरगिज़ नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। दरअसल सोहम और राधिका की शादी हुए 1.5 साल हुए थे। नई जगह पर स्थानांतरण के साथ उसे घर तो मिला, पर बेहद छोटा। एक ही बेडरूम, उसी में किचन और वॉशरूम था, साथ ही एक बेहद छोटी सी बैठकी। अब सोहम की पोस्टिंग होम टाउन के पास ही थी। ये पहला स्थानांतरण था। पिता का बड़ा अरमान था कि नौकरी पर जाते ही उनके बच्चे उन्हें अपने पास ले जाकर रख ले। पर सोहम का घर काफ़ी छोटा था और पिताजी बहू से काफ़ी परहेज करते थे, तो उतने छोटे घर में एडजस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे भी वो शुरू से ही कड़क स्वभाव और शिष्टाचार में विश्वास रखने वाले इंसान थे, तो उन्हें सोहम ने समस्या से अवगत कराया और 6 महीने बाद बड़ा घर मिलने पर ले जाने की बात कही। तो वे थोड़े से दुखी तो हुए, पर मान गए। एक दिन अचानक वो गिर गए और पैर में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने शहर में दिखा लेने को कहा, तो सोहम उन्हें 4 दिन के लिए ले तो आया, पर होटल में ही रखा। लेकिन जब लौटने के कुछ ही दिनों बाद जब उन्हें ये पता चला कि बहू के माँ बाप 4 दिन सोहम के घर रहकर लौटे हैं, तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने ठान लिया कि अब वो कभी सोहम के घर जाएंगे ही नहीं। लता जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। माँ बाप के साथ एडजस्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता जी, पर ससुर, वो भी आप जैसे मैनर वाले, बहू को सकुचाहट होती ना, इसलिए नहीं बुलाते हमें। अब आप ही सोचो, एक ही कमरा है, उसी में बाथरूम है और रात को आपको 2-3 बार जाना होता है, तो क्या रात भर बहू बैठी ही रहेगी, सोएगी नहीं? ये सोचकर कि आप कभी भी आ सकते हैं, पिता के साथ तो ये परेशानी नहीं होती ना। लता, तुम्हारी आंखों पर पुत्र और पुत्रवधू का प्रेम का चश्मा चढ़ा है, इसलिए सब अच्छा अच्छा ही दिखता है, पर ज़माना तुमसे बहुत आगे का है, समझो। खैर, लता को बहुत जाने का मन था, पर बुजुर्ग पति को अकेला छोड़कर भी जाना उचित नहीं लग रहा था। वो बहुत कश्मकश में थी, क्या करे क्या ना करे। इसी बीच एक दिन पर हरदयाल जी को अपने मित्र रामलाल मिल गए। वो शहर से कुछ एक दिन पहले ही अपने बहू बेटे के पास से लौटे थे। पोती हुई थी उन्हें। गए थे बड़े खुशी खुशी, पर लौटने पर चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। क्या हुआ रामलाल, दुबले होकर लौटे हो? शहर की हवा पानी रास नहीं आई क्या तुम्हें? और कहकर तो गए थे अभी रहूँगा, और इतनी जल्दी वापस? क्या शहर की हवा पानी मित्र सच है कि सोचकर तो गए थे कि हम वहीं रहेंगे, पर जाते साथ जब बेटा लौटने की तिथि पूछने लगा
ये कहकर कि फिर टिकट नहीं मिलेंगी, तो मन बड़ा ही दुखी हो गया। फिर भी 1 महीने बाद का कह दिया, सोच कर कि टिकट का क्या है, कैंसिल करवा लेंगे। पत्नी को बड़ा अरमान था पोती को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करने का, पर वहाँ पहले से आया लग चुकी थी। बड़ी दुखी हो गई वो बेचारी। और हरदयाल, तुम्हें पता है, मैंने शुरू से बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। बेटी की तरह माना है बहू को। मैंने और पत्नी ने कभी उसके पहनने, खाने, रहने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई। पर एक दिन जो हुआ। क्या हुआ एक दिन रामलाल? अरे बोल जी, हल्का हो जाएगा। हरदयाल जी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन पोती काफ़ी ज़ोरों से रो रही थी। बहू बाथरूम में थी और मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। मैंने सोचा देखता हूँ। देखा तो बच्ची शिशु से लथपथ हो रही थी और रो रही थी। उसकी नैपी खोलकर नीचे रखने के बाद मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके लिए दूसरी पैंट निकालने लगा। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि बहू किस कबर्ड में अपने कपड़े रखती है, किसमें बच्चे के। तो गलती से मैं बहू के ही कपड़े खोलकर उसके कपड़े हटाकर ढूंढने लगा। तभी बहू बाहर आ गई। आप मेरे कबर्ड खोल कर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बिटिया, बेबी की नैपी खोज रहा था। तो मेरा इंतज़ार कर लेते ना। कौन सा मैं बाहर चली गई थी। किसी की प्राइवेसी में खलल डालने का तो कोई हक नहीं आपको। बुजुर्ग हो गए हैं और आपको ये नहीं पता कि बहू की अलमारी और कपड़े ढूंढना ससुर को शोभा नहीं देता। बेटा, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? कपड़े ही तो हैं, छू भी लिया तो क्या हो गया। और तुम्हें बहू कब माना है मैंने? बेटी ही तो समझा है। मानने और समझने से रिश्ते नहीं बदलते पापा जी। आज तक जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी का सामना वो भी खुद की नज़रों में कभी नहीं किया था। 10 दिन बचे थे आने में, पर मेरे लिए 10 पल काटना मुश्किल था। खुद स्टेशन गया और जनरल टिकट ली और पत्नी के साथ निकल आया। बहू ने रोकना तो दूर, पूछा तक नहीं कुछ। और सबसे दुख की बात बताऊं, 2-3 दिन हो गए यहाँ आए, पर अभी तक बेटे ने फ़ोन तक नहीं किया। रामलाल गहरे सदमे में था। उनके स्वयं के बनाए दायरे और लकीरों की वजह से पहले सोहम और बहू ने उन्हें छोटे से घर में नहीं बुलाया। पर इस बात को छोड़ दिया जाए तो दोनों कितनी इज्जत और प्यार करते हैं उनसे। कठोर रहने के बाद भी वो 4 दिन जब वो होटल में रहे थे, एक दिन भी बहू ने बाहर का खाना नहीं खाने दिया। रोज़ आती और घंटों बैठती और अफसोस भी करती कि घर इतना छोटा है, वरना अभी पापा जी को जाने भी नहीं देते। बुलाकर रामलाल की तरह बेइज्जत करने से तो अच्छा था बच्चों ने बुलाया ही नहीं। पर अब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। लता जी कहाँ हो? जी कहिए, रसोई में हूँ। वो टिकट काटने वाले एजेंट को बुलाया है। कब की टिकट करवानी है? लता जी आश्चर्य से देखने लगी हरदयाल जी की तरफ। बोलो भाई, टिकट तो कटाकर सोहम और बहू आ रहे हैं परसों आपको मनाने, और फिर 4 दिन बाद लौटते में हमारा भी साथ का टिकट लिया है। बोल रहे थे आप आ जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे, तो पापा ऐसे थोड़े हैं जो माफ़ नहीं करेंगे। हरदयाल जी स्तब्ध थे। अब फालतू के स्वाभिमान और खोखले शिष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे वो रिश्तों को। बदलेंगे खुद को। उन्हें अच्छी तरह पता है, अगर वो अपनी बहू को बेटी मानने लगेंगे तो वो उन्हें भी अपने पिता की तरह प्यार देगी। तो उस खोखले विचारों का क्या जो अपनों को अपना ना बनने दे। बदलना ज़रूरी है ताकि बच्चों का प्यार उनकी अंतिम सांस तक बना रहे। मैं बदलूँगा सोहम, मैं बदलने की कोशिश करूँगा। बहू जी क्या बड़बड़ाने लगे? देखिए, मान जाइएगा, इतनी दूर से आ रहे हैं दोनों, सिर्फ आपके लिए। मान गया हूँ सोहम की माँ। लता जी समझ गई कि हरदयाल जी खुश हैं, क्योंकि वो जब बहुत खुश होते हैं तो उन्हें सोहम की माँ बुलाते हैं। फ़ोन कर दो बच्चों को ताकि वो भी खुशी खुशी आएँ। इसी तरह दोस्तों, रिश्तों में कभी भी अपने खोखले शिष्टाचार और पुराने रीति रिवाज को कभी नहीं हावी होने देना चाहिए, जिससे बच्चों के मन भी खराब हो जाए और रिश्ते भी खराब हो। इसलिए रिश्ते संभालने के लिए हमसे जो बन पड़े वो हमें करना चाहिए और रिश्तों में मिठास बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद।